श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीनाथ राधा कांत भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचाराय निर्विशेष धन्यवाद हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 14वां अध्याय और 30, 31, 32, 33वां श्लोक। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था निस्संदेह वे स्थान कल्याणकर हैं जहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती हो। वे स्थान भी कल्याणकर हैं जहाँ पुराणों में उल्लिखित गंगा सदृश पवित्र नदियाँ बहती हैं। निश्चय ही वहाँ जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाता है वह अत्यंत प्रभावात्मक होता है। ऐसे स्थानों में हमें रहने का प्रयास करना चाहिए। आगे बता रहे हैं कुछ जगहों के बारे में। पुष्कर जैसे पवित्र सरोवर तथा वे स्थान जहाँ साधु पुरुष रहते हैं, यथा कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, फुलहाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गु नदी का तट, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, वाराणसी, मथुरा, पंपा, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, वे स्थान जहाँ से होकर नंदा नदी बहती है, वे स्थल जहाँ भगवान रामचंद्र तथा माता सीता ने शरण ली, जैसे चित्रकूट, महेंद्र और मलय नामक पहाड़ी क्षेत्र भी, इन सभी स्थानों को अत्यंत पवित्र एवं पुण्य माना जाता है। इसी प्रकार भारत के बाहर के स्थान जहाँ कृष्ण भावनामृत आंदोलन के केंद्र हैं और जहाँ राधा कृष्ण अचल ग्रह पूजे जाते हैं, उन स्थानों में अत्याधिक रूप से बड़े चढ़े व्यक्तियों को जाना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से बड़े चढ़े व्यक्तियों को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है वह इन सारे स्थानों की यात्रा कर सकता है और अनुष्ठान कर सकता है, जिससे अन्य स्थानों में संपन्न किए गए उन्हीं कृत्यों से 1000 गुना अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। तो पिछले श्लोक में भी हमने कुछ सुना था कि कौन से स्थान इंपॉर्टेंट है, तो स्थान समझ में आ रहा है कि स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया था कि भक्ति तो हमें मिल गई है, मंत्र हमें मिल गया है, विग्रह भी या ऑल्टर हमें मिल गया है, लेकिन उससे काम केवल नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास हमारे घर में उतनी शुद्धता नहीं है। तो वो स्थान में विधिवत तरीके से पूजा पाठ इत्यादि भी नहीं हो पा रहा है, वैष्णव लोग मिलके भजन कीर्तन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने डिस्कस किया था कि भले ही हमें सब मिल गया हो, लेकिन इस स्थान की इम्पोर्टेंस हमेशा बनी रहेगी। स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने इस पर बड़ी डिटेल में चर्चा करी। तो आज फिर बता रहे हैं कुछ स्थानों के बारे में। बेसिकली वो स्थान है इसमें जहाँ जहाँ पर भगवान ने कुछ लीलाएँ करी, उन स्थानों की बात कर रहे हैं। उन स्थानों में जाना और जाकर कम से कम स्नान करके आ जाना, वो बढ़िया रहता है। उसमें नहीं रहता, फिर क्या रहता? भक्तों के संग में स्नान कर लेना है, श्रवण करना, श्रवण करना, उन लीलाओं को याद करना जो लीलाएं वहाँ करी गई थी। भगवान को ही मजा आता है लीला सुनने में, पता आपको? कोई उदाहरण है इसका? जगन्नाथ जी,
तो जब हम उस जगह में बैठे होते हैं तो भगवान की लीला बोल रहे होते हैं, भगवान को सब याद आ रहा होता है। हाँ ऐसे तो किया था मैंने, हाँ ऐसे किया था मैंने, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। तो जब भक्त लोग भगवान की चर्चा करते हैं तो भगवान को मज़ा आता है सुन सुन के, और उनको मज़ा आ गया तो फिर सब कल्याण हो गया हमारा। उनको मज़ा दिलाना ही हमारे जीवन का कार्य होना चाहिए, ना कि खुद को मज़ा दिलाना। यही एक असली सर्वेंट के लक्षण है कि वो स्वामी को प्रसन्न कर पाए, ना कि खुद को प्रसन्न कर पाए। जब एक सर्वेंट खाना बनाए तो उसका ध्यान इतना है कितना खाएगा। 10 पकौड़े बनाए थे, 9 खा चुका है, अब मेरे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। तो फिर वो स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, स्वामी को नहीं। और एक सर्वेंट का है कि ये 10 के 10 कैसे खिला दें इनको, मेरे लिए, हमारे लिए चाहिए ही नहीं। ये परफेक्ट स्वामी सर्वेंट का रिलेशनशिप है। तो वैसा अक्सर हम नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि पहले अपना सेफ हो जाएं, उसके बाद पहले पैर जमा लें फिर जंप मारें। पहले पैर जमा लें अपने जीवन में, धन जोड़ के, परिवार जोड़ के, जब जम जाए अब जंप मारें। हाँ लॉजिकल लगता है कि नहीं। पैर जमाए बिना कोई उछलेगा तो क्या होगा, उसका खत्म हो जाएगा। तो फिर हनुमान जी ने जब छलांग मारी थी तो आप जानते हैं क्या हुआ था, क्या हुआ था? पहाड़ नीचे धस गया था। वो पैर जमाए कैसे? इतना बड़ा विशाल रूप लिया उन्होंने कि जब जंप मारने के लिए आदमी नीचे को प्रेशर मारता है बस, जब प्रेशर मारा तो जमीन ही नीचे चली गई, पहाड़ नीचे घुस गया। अब बताइए, और उसके बाद भी उन्होंने पूरा पार कर लिया। तो क्यों पार कर पाए वो? पैर तो जमा नहीं पाए ढंग से, क्योंकि भगवान ने उन्हें शक्ति दी। तो पैर जमाने से ज़्यादा जरूरत क्या है हमें वास्तव में? पैरों पे तो खड़े हो जाएं पहले। आदमी कहता है ना, पैरों पे जरा, पढ़ाई लिखाई है, जॉब है, फैमिली है, बच्चे हैं, उसके बाद सेटलमेंट हो जाए सारी, फिर जरा हम निकलेंगे। कई बार इस चक्कर में हम निकल ही जाते हैं दुनिया से। तो ये इसलिए क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमारी शक्ति इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा मिलती है ऐसी जगहों से, ऐसी जगहों पर जाके भक्तों के साथ उनके श्रवण कीर्तन करने से। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होते हैं, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए हम ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं। तो कई बार हमें हमारे नानी जी, नाना जी बुलाते हैं, आ जा गाँव में, आ जा, तू कब से गाँव में नहीं आया है? तो हम जाते हैं गाँव में, क्या मिलता है वहाँ? कुछ नहीं मिलता है। जाते क्यों हैं? नानी की खुशी है उसमें। अब ना है क्या वहाँ पे? कुछ भी नहीं है। नानी की यादें हैं, देख तू यहाँ कई बार कि यहाँ पे तू खेलता था, यहाँ तू ये करता था, या जो भी है। तो वैसे ही ये जगहें हैं, हम ये बताने की कोशिश करें। अभी कुछ हमारा वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हमें उन जगहों को देख कर, यहाँ पर भगवान ने कालिया के ऊपर छलांग मारने के लिए इस पेड़ पर चढ़े थे। तो उस पेड़ पे जाके क्या कर रहे हैं हम? क्या मिल जाएगा अब? क्या मिल जाएगा? आप थोड़ी खड़े हैं वहाँ पे, आप खड़े हैं तो फिर ऐसी। तो हम उन जगहों को याद करते हैं, उस लीला को स्मरण करते हैं, जिससे कि, और जब उसकी चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता मिलेगी ऑब्वियसली। आप सोच के देखिए। हाँ हम एक बार गए थे कलकत्ता ना रांची, तो हम अरविंद निमाई प्रभु के घर में गए थे। तो इनके कमरों में सब जा रहे थे धीरे धीरे, ऐसे जैसे कि हम ब्रज में जाते हैं ना, लाइन लग जाती है, वो भीड़ ऊपर जाने वाली या नीचे वाली हो, ऐसा सा हो गया था। यहाँ पर अरविंद निमाई प्रभु पढ़ते थे। तो आप सच बताइएगा आपको कैसा लगा था उस वक्त? आपको अच्छा लगा था कि नहीं? ये इसका प्रमाण है। अच्छा लगेगा? आप सोचिए, भगवान को भी अच्छा लगेगा। तो हम इसलिए जाते हैं। हाँ यहाँ पे भगवान ने यज्ञ पत्नियों से चावल मांगे थे, तो भगवान को पूरा सीन याद था। तो हाँ मांगे थे, इन्होंने सब कुछ दे दिया था, एकदम से दे दिया था। हाँ एकदम से याद आ गया। तो वहाँ चर्चा हो रही है, सारा सीन हमें भी याद आ गया, भगवान को भी याद आ गया। तो ऐसी जगह में भगवान क्यों नहीं आएंगे बताइए फिर से? इसलिए बार बार उसी जगह में रहते हैं वो, क्योंकि उन्हें स्मरण आ जाता है। हाँ यही जगन्नाथ जी वास्तव में
दिखाते हैं हमें, वहीं पहुंच जाते हैं भगवान। यत्र गायंती मदभक्ता, क्योंकि भगवान वास्तव में एक व्यक्ति हैं, बड़े प्रेमी हैं, प्रेम करना उनका काम ही यही है, उनके पास और कुछ काम नहीं है, इसलिए भक्त लोग भी यही जानते हैं। इसलिए हम ऐसी जगहों में जाने का विचार करते हैं, ना कि इसलिए कि ये भी टिक लग गया, पहला धाम, दूसरा धाम, तीसरा धाम, चौथा धाम, प्रभु जी अब तो नहीं आएंगे ना यमदूत। अभी यमदूत बड़े तेज हो चुके हैं, हम कैसे भी आ सकते हैं। वो पुरानी पिक्चर देखते थे हम, डरावनी पिक्चर देखते थे, वीराना, गले में शिव जी का लॉकेट पहन रखा है, तो लेकिन पहले वो भूत क्या करेगा, किसी तरीके से लॉकेट उतरवा देगा, फिर अटैक करेगा। तो हमारे साथ भी किसी तरह से वो ये उतरवा देगा, पहले कंठी सब उतरवा देगा, फिर पकड़ के ले जाएगा, समझे। वो भी स्मार्ट है, इसलिए ठगा ठगी से काम नहीं चलेगा, सच्ची भक्ति करनी पड़ेगी। हम ठगे हैं तो वो भी ठगे, हम सच्चे हैं तो वो सच्चे हैं। चोरा क्या कहते हैं, चोरा अग्रगण्य, अग्रणी, चोरों में अग्रणी, ठगों में अग्रणी। जैसे अभी कल परसों वो महाराज बता रहे थे क्लास में कि दिन दिहाड़े में क्या हो गया, दिन दिहाड़े में सूर्यास्त हो गया, दिन दिहाड़े सूर्यास्त हो गया। हाँ, सब लोग खुशी मनाने लगे, मर गया अर्जुन, गया अर्जुन, मरा, अब तो मरा। हाँ, जयद्रथ को नहीं मार पाया सनसेट से पहले। हाँ, तो जैसे हम कहते हैं ना, अब कर ली, नाचता है ना कोई आदमी, तो जयद्रथ को आगे ले आए, मार 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 मार, ऐसे वहाँ होने लगा, सबसे आगे ले आए, अब तो डर ही नहीं था किसी का। तभी वहाँ पे क्या हो गया, और वो जो सबसे पीछे छुपा रखा था वो अपने आप आगे आके नाच रहा था। ऐसे आदमी जब मरता है, क्या है, गीदड़ भेड़िया जब मरता है शहर की तरफ भागता है, ऐसे आदमी अपने आप अपनी मौत की तरफ जाता है। हाँ, और तुरंत भगवान ने कहा चालू करो, मारो। तो कैसे ठग सकते हैं उस भगवान को। इसलिए सच्ची भक्ति से ही उसे जीता जा सकता है। तो इसलिए बता रहे, स्थानों के नाम बता रहे हैं यहाँ पर, इन स्थानों में जाना, इन स्थानों में, उन स्थानों के दर्शन करना, और साथ में उन लीलाओं को स्मरण करना जो उस स्थान में हुई थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लीला स्थली में जाकर भी, लीला स्थली की अगर डिस्कशन नहीं किया, वो डिस्कशन का भी कोई फायदा नहीं होगा वास्तव में। वहाँ पे भी जाके अब आत्मा और परमात्मा ठीक है, आत्मा इज ओके, आत्मा का डिस्कशन अच्छा है, बट जो लीला वहाँ पे हुई थी वो डिस्कशन ज़्यादा कर रही है। हर जगह फिलॉसफी काम नहीं करती ना ऐसे। फिलॉसफी यही है कि भगवान की कथा सुनी जाए, लेकिन क्या करें, अभी हमें लगता है ये क्या बता रहे हैं, पता नहीं क्या कहानियाँ सी बता रहे हैं। हाँ, तो क्या टीवी में क्या देखते हैं, मूवी में क्या देखते हैं, और पता नहीं किसी ऐसे की कहानी जो कि आता पता ही नहीं है वो आदमी है या नहीं है, कौन है। और हम उस परम पुरुष की कहानियाँ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें बचपन से शायद ट्रेन कर दिया गया ऐसा, नहीं ये गलत है, ये गलत है, बी सीरियस, कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। तो इस चक्कर में हम कई बार बड़ी साधारण चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि ये कहानियाँ सुनना वास्तव में जीवन का सच्चाई है, और ये कहानियाँ नहीं है, ये भगवान के। मैं अभी आज ही मेरे को सवेरे सुनते सुनते एक वर्ड मेरे दिमाग में आया कि हम लोग टाइम पास करते हैं और भगवान पास टाइम करते हैं। जब वो टाइम पास करते हैं तो पास टाइम बन जाता है, और हमारा टाइम पास हो जाता है, हम ही पास हो जाते हैं ज़िंदगी से। इसलिए ये जो पास टाइम्स हैं, इसको सुनना चाहिए। यही इन जगहों की विशेषता है कि यहाँ पर जाके भगवान ने कुछ हर जगह कुछ किया था, जो कि हमें शास्त्रों में मिलता है। इन जगहों में जाके ये बता रहे हैं, अंत में देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि अन्य स्थानों में संपन्न किए गए कृत्यों से 1000 गुना अच्छे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन वो कौन सी जगह है, जहाँ पर ये इससे पिछले 2-3 श्लोकों में जो आपने सुना, जिसमें मुख्यतः प्रभुपाद के अंतिम यहाँ लिख रहे हैं, सुनिए। इसी प्रकार भारत के बाहर स्थान जैसे कृष्णामामिट आंदोलन के केंद्र और जहाँ राधा कृष्ण अर्चा विग्रह पूजे जाते हैं, उन स्थानों में जाना चाहिए अगर आध्यात्मिक रूप से आपको बढ़ना है, चढ़ना है। तो समझ में आया। तो हमने आज कीर्तन किया एक, अब इस कीर्तन को करते हुए, आज हमने पहली बार कीर्तन किया, लेकिन ये कीर्तन को अगर हम घर में करें अपने अपने, तो वो उत्साह नहीं आता है। अगर यहीं पर करते हैं तो एक ज़बरदस्त तरंग फैलती है। ये इस बात का एक साथ एग्जाम्पल है। इन श्लोकों में तथा श्लोक 29 में एक ही बात बलपूर्वक कही गई है कि हरेर चर्चा
श्रिताष्ट ये या हरेर चर्चा। दूसरे शब्दों में जिस स्थान पर भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, हरेर अर्चा, हरेर अर्चा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों को अपने इस्कॉन केंद्रों के माध्यम से कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने का अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि इन केंद्रों में लोग अर्चा विग्रह की पूजा कर सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके हजारों गुना अच्छी तरह लाभ उठा सकते हैं। स्थान की जरूरत पड़ती है हमें, अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग शराब खाना बनाते हैं। अब एक रेस्टोरेंट है, एक टेक अवे रेस्टोरेंट है और एक जहाँ पर डाइनिंग पॉसिबल है, तो कौन सा वाला अच्छा लगेगा आपको? है ना, डाइनिंग है, एम्बियंस है, माहौल है। नहीं, अब टेक अवे तो बेचारा गरीब आदमी है, उस पर जगह ही नहीं है, तो कह रहा ले जाओ जी, जगह नहीं है मेरे पास, खा लो, खाना ही तो है, निपटाना ही तो है। लेकिन एक 5 स्टार क्या देता है, वहाँ बुके लगाएगा, सामने गज़ल चल रही है, खाने का माहौल है, कैंडल लाइट है, तो आदमी खाने का माहौल बढ़ जाता है। तो ऐसी जगहों की आवश्यकता है। उसी तरह से हमें ऐसे केंद्रों की ज़रूरत है जहाँ बैठ के हम लोग इस प्रकार से चर्चाएं कर सकें, डिस्कशन कर सकें। तो वही हमारे मंदिर या हमारे केंद्र कार्य कर रहे हैं संसार में। मानव समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है, यही चैतन्य महाप्रभु का संदेश था। उन्होंने इसकी भविष्यवाणी चैतन्य भागवत में करी थी कि पृथ्वी ते आते यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाई मोर नाम। वो चाहते थे कि विश्व भर में अर्चा विग्रहों की स्थापना हो, विश्व के प्रत्येक ग्राम और नगर में ये फैल जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन का लाभ उठाए और उनका आध्यात्मिक जीवन सर्व कल्याणमय हो जाए। तो बार बार पिछले कई बारों से यही चर्चा हो रही है। क्या समझ में आया हमें अभी तक? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? प्रचार, यस, एंड संग कीर्तन। संग में कीर्तन, संग में बल है, एकता में बल है। आध्यात्मिक जीवन के बिना कुछ भी कल्याणप्रद नहीं है। कृष्ण भावनामृत हुए बिना कोई भी व्यक्ति सकाम कर्मों में अथवा ज्ञान में सफल नहीं हो सकता है। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया, हर एक को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेने तथा आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझने के लिए में रुचि होनी ही चाहिए। और रुचि पैदा करने के लिए ये भक्त लोग बड़ा कार्य करते हैं, क्योंकि एक शराबी भी अकेला नहीं पीता, वो ढूंढता है यार चलना, यार चल चलेगा। आपके घरों में अगर कुछ शराबी रहे हैं तो आपको पता होगा, वो ढूंढता है कोई एक मिल जाए उसको। हम लोग ऑफिसों में थे तो सुट्टा पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए किसी को ढूंढता है आदमी, कोई भी। और कई बार बेचारा कोई शरीफ सा आदमी जो मना नहीं कर पाता है, वो बेचारा सूंघता रहता है, वो पीता नहीं है, दूसरा वाला फूकता रहता है। उसको एक साथ ही चाहिए, साथ में पीने के लिए, खाने के लिए। क्या खूब मिलेगी जब मिल बैठेंगे हम, तुम मैं और। इस प्रकार हमें संग की जरूरत है कि नहीं हर चीज़ के लिए? वैसे ही हमें यहाँ पर संग, इससे उत्साह बढ़ता है, कुछ कार्य को करने का मन करता है। नहीं तो वो निरुत्साहित हो जाते हैं, अकेले करने में मज़ा नहीं आता है। समझ में आया? अब ये है कि सिगरेट जो साथ में पास से स्मोकिंग कर रहा है, वो वहाँ क्या कर रहा है भैया? क्यों गया है वहाँ पर? सारी सिगरेट का धुआं उसके मुँह पे आ रहा है, दिमाग खराब है उसका, क्यों गया साथ में? उसको कुछ मज़ा आ रहा होगा तो उसकी बातों में, तभी तो जाता है वहाँ, कोई तो फायदा हो रहा होगा। लेकिन उस फायदे के लिए उसको क्या लेना पड़ रहा है? बॉस है, बॉस के साथ रिलेशनशिप बनाना है। वैसे तो हमेशा ऑफिशियल बात करते हैं, लेकिन सुट्टे में तो सारी बात होती है अनऑफिशियल। या शराब के पैक जब लगा रहे होता है आदमी, जब तभी तो सारी बातें करता है वो हृदय की, वरना तो ये कर दो वो कर दो। अब कैसे इस रिलेशनशिप बनाऊँ, कैसे इसको पटाऊँ? तो फिर आदमी सेक्रीफाइस करता है, जाऊँगा सुट्टे में, जाऊँगा, मैं पीता नहीं तो क्या हो गया। तो उसका कोई फ़ायदा हो रहा होता है ना, तो उसके लिए उसको नुकसान लेना पड़ता है थोड़ा सा। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमारे साथ भगवान है, लेकिन हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम इस प्रकार से साथ में खड़े होंगे तो कोई सुट्टा भी फूक रहा होगा बेचारा। हाँ, कोई भक्त है, सुट्टा मतलब उसके अंदर कोई अनर्थ है, कुछ कमियां हैं, उसको निकालेगा, दिक्कत होगी, लेकिन क्या करें, साथ में रहना जरूरी है। धुएं को तो टॉलरेट कर रहे हैं हम पूरी दुनिया के, यहाँ पे भी धुआं कुछ निकलेगा, उस धुएं को टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी रिलेशनशिप चाहिए। हमारा ये पूरा भक्ति का प्रोसेस ही रिलेशनशिप का है। भक्ति को हम लोग ज्ञान और कर्म योग जैसा बना देते हैं, हठ योग। वी आर नॉट मेकिंग एन रिलेशनशिप, वी आर डूइंग भक्ति। भक्ति शब्द सुन के ही आपको समझ में आना चाहिए, भक्ति। इसलिए हम भक्ति योग, ठीक है, सुन के उतना अच्छा नहीं लगता है भक्ति योग,
योग से कुछ और फीलिंग आती है दिमाग में। भक्ति का मतलब ही यही है, इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, संबंध, ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन। रिलेशनशिप समझते हैं आप? हाँ, क्या समझते हैं रिलेशनशिप से? कैसे बनती है रिलेशनशिप? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति कुछ। रिलेशनशिप में क्या जरूरी है? क्यों रिलेशनशिप समाप्त होते हैं समाज में? जब मैं पे आ जाता हूँ, अपने आप को भूल जाता है। जब मैं आ जाता है और अपने आप को भूल जाता है, हाँ कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर नहीं रहता है, सेल्फ सेंटर हो जाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते किसको? हैं? सामने वाले को टॉलरेट नहीं कर पाते, उसके विचारों को टॉलरेट नहीं कर पाते, हाँ, फॉरगिव नहीं कर पाते, तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, यही हमें सोचना है कि हमें कैसे रिलेशनशिप बनाएं, क्योंकि कृष्ण का सारा काम धाम ही सारा रिलेशनशिप के ऊपर है। अभी हमने आज फिर से महाराज सुना रहे थे कि सारे लोग प्रसाद पा रहे थे, सब लोग प्रसाद लेके आए थे, लेकिन मधुमंगल बेचारा छाछ लाया था, गरीब आदमी था। तो ब्राह्मण गरीब ही होते हैं, दूसरों पे डिपेंड तो नहीं होते, भगवान पे होते हैं, लेकिन ऑपुलेंस नहीं थी तो छाछ थी, वो भी खट्टी थी। तो उसने क्या किया बेचारे ने, हाँ, वो झाड़ी के पीछे चला गया चुपके से। हमें याद आ गया अपना बचपन। कई बार हम भी जब बचपन में टिफिन खोलते थे ना, तो ऐसा लगता था कि हम लोग क्या घिया लाए में पानी वाला, और सब लोग बढ़िया बढ़िया निकाल रहे। तो हमें याद आ गया एकदम, हाँ शर्म आती है ऐसे में सब लोग इतना बढ़िया बढ़िया लाए में, हमने क्या निकाला है। तो मधुमंगल पीछे चले गए। तो व्हाट वाज इम्पोर्टेंट कि भगवान ने उसको कितना नोटिस किया कि ये व्यक्ति, हाँ, चीज छुप रहा। भगवान को पता ही था क्या लाया है, ऐसा थोड़ी कि भगवान को पता नहीं था कि मुंह के अंदर क्या भरा है इसने। हाँ, उसने चुपचाप ने कहा बोल दूंगा मैंने, मेरा पेट भरा हुआ है, फटाफट गया, गुड़ 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 खा लिया, उसे पी लिया सारा। तो भगवान ने पूछा तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही लाया था, कुछ हो गया। तो भगवान ने कहा अच्छा, जैसे भगवान ने किसके साथ किया, सुदामा के साथ, क्या लाए हो? नहीं कुछ नहीं है, ना कुछ नहीं। वो भी वही बात केस था, क्या दिखाऊं मैं, ये क्या लाया हो? और भगवान ने इनसे भी छीना और भगवान ने उनसे भी छीना। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। जब हम दूसरे को ये नहीं जताते हैं कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम ये नहीं हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, हाँ, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, उसके मुंह का, हाँ, अपने ऊपर डाल दिया। तो ये इसको कहते हैं रिलेशनशिप, जहाँ हम हमेशा ये कंसिडर करते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, तब जाके आनंद आता है जीवन में। नहीं तो आनंद नहीं आएगा। क्या ड्राइनेस हो रही है प्रभु जी? हाँ, तो क्रीम लगा के ड्राइनेस दूर नहीं होगी वाली, ड्राइनेस हो रही है, आनंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। कई लोग तो 100 साल से कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं 60-70 साल से प्रभुपाद के शिष्य। कई लोग करे जा रहे हैं, उन्हें आनंद आए जा रहा है, कई को बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है? एक ही फल अलग अलग टेस्ट क्यों दे रहा है? किसी को खट्टा लग रहा है, किसी को मीठा लग रहा है, एक ही फल है। यानी कि हमारी जीभ में अलग अलग कंडीशनिंग है, इसलिए वही फल, सेम फल, अलग अलग टेस्ट दे रहा है। किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को बहुत बुरा लग रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर सब लोग कहे कड़वा है तब समझ में आता है कड़वा है। कुछ लोग कहते हैं बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है एकदम। कुछ लोग कहते हैं बेकार है सब, यहाँ ये है, यहाँ वो है, ये वो है कि नहीं? तो एक ही फल कैसे ऐसा कर सकता है बताइए? हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम अपनी जीभ में टंग क्लीनर ना मार के हम दूसरों को बहुमत पार्टी बनाते हैं। उनमें कहते नहीं देख सही कह रहा हूं ना, बता। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की, वो राय नहीं पूछते हैं, वो कहते हैं मेरे को तो कड़वा लग रहा है, तू बता लग रहा है ना। वो बेचारा अगर सिंपल हाँ लग तो रहा है, हाँ लग रहा है ना, फिर मैं कह रहा था, फिर दोनों जाएंगे तीसरे के बाद, हम दोनों को तो कड़वा लग रहा है, तू बता तेरे को कैसे लग रहा है? दोनों को कड़वा लग रहा है, अब मैं कैसे बोल दूँ मीठा लग रहा है? हाँ सही कह रहा है तू, हाँ कड़वा है। थोड़ी देर में वहाँ पूरी पलटन, कड़वा लग रहा है, हमें कड़वा लग रहा है, हमें कड़वा लग रहा है, हमारी मांगे पूरी करो। ये समस्या है, इस सबसे हमें बचना चाहिए। देखना चाहिए हमारे आचार्यों को मीठा लगा, स्वामी गुरु महाराज सबको मीठा लग रहा है। कई लोग हमें देखेंगे जिनको मीठा लग रहा है, तो मुझे क्यों नहीं मीठा लग रहा है? तो मुझे अपनी टंग को
क्लीन करना है, टंग क्लीनर से। समझ में आया? तब इन जगहों का आनंद आएगा जो जगहों के बारे में अभी अभी सुना हमने। आगे इन जगहों को छूना नहीं है जाके। जोक सुना है ना आपने, एक आदमी एक पागल था, अचानक से कोई जा रहा था, वो पागल अचानक से भागा तेज इसके पीछे, ये सोचा मार ही देगा आज। ये आदमी भागा 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 भागते रहे दोनों, वो उसके पीछे इसके पीछे, ऐसा लग रहा था पिक्चर में सीन आता ना, वो तलवार लेके भाग रहा है पागल है, आज तो गया मैं। और ये भागते भागते लुढ़क के बेचारा गिर गया। पागल आया भागता हुआ इसके ऊपर चढ़ गया और बोला छू लिया। तो हम भी कई बार तीर्थ स्थानों में इसी प्रकार से दर्शन करते हैं, छू लिया छू लिया, ये भी छू लिया, सारे धाम हो गए, चारों धाम हो गया काम। ये पर्पज नहीं है। विश्वक्सेनु कथा सुवा या उत्पादेन ना उत्पादेन यदि रतिम श्रमे वही केवलम। इन जगहों में जाके भी भगवान का श्रवण करने की रुचि पैदा नहीं हुई। जगह अच्छा प्रभु जी वहीं जा रहे हैं फिर से, देखा हुआ है, वो भी देखा हुआ है, वो भी देखा हुआ है, राधा कुंड देखा हुआ है, श्याम कुंड देखा हुआ है, गोविंद कुंड देखा हुआ है, हाँ सब देखा हुआ, कई बार देखा हुआ है। हे पृथ्वी के राजा, पटु तथा विद्वान लोगों ने यह तय किया है कि भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं जिन्हें प्रत्येक वस्तु प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सारे जड़ या चेतन उन्हीं पर टिके हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। ये बात हम लोगों को तो मालूम ही है, भगवान के भक्त को, कि पटु तथा विद्वान लोगों ने यह तय किया है। ये ध्यान रखें, पटु लोगों ने तय किया है नहीं। कोई एग्जाम्पल बताएंगे पटु और विद्वान आदमी का? ऐसे बोल रहे हैं कोई पटु विद्वान आदमी जिसने तय किया है कि भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं? ब्रह्मा जी, भीष्मदेव, ओहो एग्जाम्पल खत्म है। नारद मुनि, शिव जी, मध्वाचार्य, हाँ निम्बक आचार्य, रामानुज आचार्य, और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, श्रील प्रभुपाद, षट गोस्वामी, है ना पटु विद्वान लोग। तो उन्होंने डिसाइड किया है, इसलिए कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हम ठीक काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं। प्रत्येक और इन्हीं को प्रत्येक वस्तु प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सारे जड़ या चेतन उन्हीं पर टिके हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं जब भी हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष विषय कोई धार्मिक कृत्य करें तो देश काल तथा पात्र के अनुसार करें। नारद मुनि पहले ही देश तथा काल का वर्णन कर चुके हैं। काल का वर्णन आयने विषवे कुर्याद व्यति पाते दिन क्षय से प्रारंभ होने वाले श्लोक 20 से 24 के श्लोक में पीछे हुआ था। दान देने या श्राद्ध करने का वर्णन फिर 30 से 33 तक चलता है। अब इस श्लोक में इसका वर्णन है कि किस तरह सब कुछ अर्पित किया जाए। हरिर्वेक उर्विश यन्मयम वही चराचरम, भगवान सबों के मूल हैं, अतएव वे सर्वोत्तम पात्र हैं जिन्हें सब कुछ दिया जाना चाहिए। इसलिए जब बलि महाराज को बोला गया कि आप मुझे दीजिए, तो उन्होंने कहा इन्हीं को तो देना है। तो उनके गुरु जी ने बोला कि नहीं, इनको नहीं देना है, ये सब कुछ लूट लेंगे। बट ही वॉज कन्विंस्ड कि अगर लूट भी लेंगे तो इन्हीं का तो है, तो इन्हीं को चला जाना चाहिए। सबसे बड़े पात्र वही। हम कई बार इस बात को चर्चा करते ही हैं कि एनीवे सब कुछ छीन ही जाता है। हमें सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमें प्राप्त हुआ है। यदि कोई वास्तविक शांति या समृद्धि चाहता है तो कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वे असली भोक्ता हैं, मित्र हैं, स्वामी हैं। इसलिए भागवत में कहा गया कि भगवान अच्युत या कृष्ण की पूजा द्वारा या उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सबों को प्रसन्न कर सकता है। समझ में आया? जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचकर शाखाओं, पत्तियों, फूलों को पानी दिया जा सकता है, या उदर को भोजन प्रदान करके सारी इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है, इसलिए भक्त अपनी प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पित कर देता है, जिससे उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्वोत्तम सब चीज़ें प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसमें कई बार हमें डाउट हो जाता है कि नहीं, कई बार लोग डिबेट कर ही लेते हैं, ये भी तो है ना, मतलब परिवार को भी तो देखना है, ऑफिस को भी तो देखना है, इसको भी तो देखना है, इसको भी तो देखना है। कई बार लोग भ्रम डाल देते हैं। अभी हमारी चर्चा हो रही थी किसी व्यक्ति से, उसको उनके दिमाग में शायद ये था कि हम लोग भक्ति करेंगे तो परिवार छूट जाएगा। तो फिर हमने समझाया हाँ ये सत्य भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है। हाँ सत्य भी हो सकता है, क्योंकि हमारा परम परिवार जब बन जाता है तो उस परिवार में जो शामिल हो जाए वो हमारा परिवार का सदस्य बन जाता है। लेकिन अगर कोई हमारे परिवार में आने से मना कर दे तो परिवार छूट सकता है। तो भी शारीरिक ड्यूटी के नाते हम लोग, भक्त को तो ड्यूटीफुल होता ही हमेशा,
तो वो उतनी ड्यूटी ज़रूर पूरी करता ही है। वो उतनी ड्यूटी भी इतनी ड्यूटी पूरी करता है कि जो वास्तविकता में जो सो कॉल्ड फैमिली मेम्बर है वो ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाते। हमने ऐसा भी देखा, साथ में रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं और साथ में रह रहे हैं। और एक भक्त है जो अपनी भक्ति की काम कर रहा है, परिवार वाले भक्ति में नहीं आए, फिर भी वो ड्यूटी पूरी कर रहा है। बट हम तो भक्त तो क्या करता है, वसुदैव कुटुंबकम, तो सभी को, तो दूसरों के परिवार को अपना रहा है तो अपने परिवार को क्यों नहीं अपनाएगा। लेकिन कई बार अपना ही परिवार अगर एडेमेंट हो जाए और मानने को तैयार ना हो तो क्या करा जाए ऐसे में। कोई व्यक्ति भक्तों के संग में आने को ही तैयार ना हो तो क्या किया जाए। हम धर्म संकट में पड़ जाएं तो क्या करें, इस नाव पे पाँव रखें या उस नाव पे पाँव रखें, ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें बताइए। कहीं तो जाना ही पड़ेगा, लड़की या तो मायकी की हो जाए या फिर ससुराल की हो जाए। दोनों जगह जो लड़कियां रहती हैं, माताएं, वहाँ प्रॉब्लम रहती है कि नहीं। फिर किसी एक जगह तो जाना ही पड़ेगा, छूटी जाना है। तो इसलिए आपको एक परिवार लेना पड़ेगा, या तो कृष्ण का परिवार जो कि बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो सबको ले सकता है उसमें, है कि नहीं। लेकिन परिवार में जेठानी देवरानी तो होती है, सास बहू भी होती हैं, सब सारे रिश्ते हैं ही, और उनके साथ फिर समस्या भी है। भगवान के यहाँ भी जटिला कुटिला है ही, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रही है, तो उसके साथ ही जीना है। भगवान ने करा ऐसा, यही जटिला तेरे को श्राप देता हूँ, 100 करोड़ सालों तक तू सांप बन के जाएगी, जा यहाँ से निकल। कुछ नहीं कर रहे भगवान, ठीक है, ये भी, इसको भी चलने दो साथ में, इसको अपना रोल प्ले करने दो। दिस आओ, अब फिर से वही बात आ गई, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि जब भक्त भगवान को पसंद करता है तो बाकी सारी चीज़ें आगे पीछे हो ही जाएंगी ठीक। अभी लग रहा है कि कुछ हिल गई हैं चीज़ें, हाँ, और हम कई बार घबरा जाते हैं कि अगर ये हिल गई तो फिर कैसे हो पाएगा, अब कैसे होगा। फिर हम घबरा के कई बार अपने एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं और उस तरफ ध्यान देने लगते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा शास्त्र बता रहा है। बिलीव करना पड़ेगा इसके ऊपर। शुरू में लगेगा कि आप बिखर गया, फैल गया। हमारे साथ अक्सर हमने ऐसे एक्सपीरियंस होते हुए देखे हैं। एक बार हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, हाँ, एक बच्ची का बर्थडे मना रहे थे और उस दिन बहुत सारे लोग आने वाले थे और वहाँ पे सजना था, सारा टेंट लगने थे, और देखा कि वहाँ पर खुदाई चालू है। हाँ, वहाँ खुदाई हो रही है। क्या क्या समझ नहीं आया। अभी तो यहाँ पे आ जाएंगे 400 लोग, अब यहाँ नाली खोद रहे हैं, नहीं कर क्या रहे हैं। तो उसके बाद जब 1 घंटे बाद उस जगह को देखा तो जगह टोटली बदल गई थी। तो हम लोग भक्त लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं चीज़ों को छुपा छुपू के किसी तरह से सेटिंग करने की, सेटअप करने की इतनी आदत हो जाती है ना हम लोगों को, दिन रात सेटअप कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से जो चीज़ अभी लग रही है तो फैली हुई है, तो कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ सब बिखरा हुआ है, कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग डूइंग। थोड़ी देर में हम देखेंगे सब ठीक कर दिया भगवान ने। उसके लिए लेकिन उतना फिर पेशेंस होना रखना पड़ेगा। हाँ, चीज़ें फैलेंगी व्हेन वी स्टार्ट एनीथिंग। हाँ, जब हमने गुरुकुल चलाया तो कई लोग बस दूर से देख ही रहे थे, देखा देखा कर लिया, हाँ देखा वो किताब बदल दी, बताओ 1 महीने में देख किताब बदल दी। मैं पहली कह रही थी कुछ नहीं होना, देखते रहो, अभी तो कितनी बार बदलेगी, देखते रहो क्या क्या होता है। तो बोलते रहे, तो हो ही रहा था ऐसा, उनकी भी क्या गलती है। कुछ करेंगे तो फैलेगा ही ना, वही तो बताया। फिर भगवान एक दिन आएंगे, कहेंगे सब सेट हो गया, सब सेट हो गया, ऐसा हो जाता है। फिर हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था बढ़िया है, प्रभुपाद का मिशन है, सब बढ़िया है। पहले कहने वाले हमेशा रहते हैं। तो इसलिए यह बता रहे हैं कि सब ठीक होगा, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, दे देना चाहिए भगवान को, सब कुछ सर्वस्व त्याग देना चाहिए और फिर वो सब ठीक कर लेंगे। डोंट वरी, आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, भगवान सब कुछ करेंगे। हे राजा युधिष्ठिर, तुम्हारे राजसूय यज्ञ उत्सव में मेरे सहित देवता, मुनि तथा साधुओं के अतिरिक्त ब्रह्मा जी के 4 पुत्र उपस्थित थे। राजसूय यज्ञ में बताइए कौन कौन उपस्थित थे? सारे देवता, मुनि, साधु, ब्रह्मा जी, 4 कुमार। किंतु जब यह प्रश्न उठा कि किस व्यक्ति की सर्वप्रथम पूजा की जाए तो सबों ने
परम पुरुष कृष्ण को ही चुना। ये एक घटना आप जानते ही हैं कैसे महाराज युधिष्ठिर के इस यज्ञ में, हाँ, और किसको चुना? जो बाहर चप्पल उठा रहा है, वो व्यक्ति चप्पल जूते उठा के अरेंज कर रहा है शू स्टॉल में, उनका यही काम था भगवान का, काइंड ऑफ उन्होंने ये काम लिया था अपने लिए और बोला जी ये जो है ना, ये तभी तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को, ये जो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तुम्हारे साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, यही तो है, मेरे से पूछ रहे हो यहाँ पर आके, बताओ, तो ये तुम्हारे साथ खड़े हैं, यही तो है भगवान। अब फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं बहुत हो गया, अब चुप रहो थोड़ी देर, अब मुझे इन्हें देखने दो और प्राण त्यागने दो। हाँ, उन्होंने कहा यही है जीवन, इनको देखूंगा और प्राण त्याग दूंगा। लोग समझ नहीं पाते हैं, इतने सहज हैं भगवान कि यही हो भगवान है। हाँ, भगवान हो तो राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए राम जी के फॉलोअर ज़बरदस्त हैं संसार में, बहुत है, लेकिन भगवान तो कृष्ण के फॉलोअर थोड़ा चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो इसलिए बता रहे हैं कि राजसूय यज्ञ में जहाँ ये सारे लोग थे, ब्रह्मा जी, मर्यादा वाले व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति तो वैसे भी, हालांकि ब्रह्मा जी की दाढ़ी है कि नहीं ये कंफ्यूजन है, नॉट श्योर, तो जो भी है, बूढ़े व्यक्ति कह लीजिए, वरिष्ठ व्यक्ति, वरिष्ठतम ब्रह्मा जी वहाँ पे हैं, सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पे उपस्थित हैं। ऐसी जगह में एक ऐसे व्यक्ति को जिसका करेक्टर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा अग्र पूजा के लिए, तो वास्तविकता में सच नहीं है। अगर ऐसे लोग यहाँ पर, ऐसे लोग, खुद भीष्म पितामह ने वहाँ पर आई थिंक सहदेव क्या कहते हैं प्रपोज्ड, किसको किया जाना चाहिए, तो सहदेव, जहाँ तक मुझे याद है सहदेव सेड कृष्ण को होना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा आई, क्या कहते हैं उसको, नहीं कुछ वो टेक्निकल लैंग्वेज में, आई सेकंड, मेरा भी मत इसी में है, इन्हीं को पूजा जाना चाहिए। फिर वहाँ थोड़ी देर में हाँ इन्हीं को पूजा जाना चाहिए, नहीं, सर्वसम्मति से भगवान को पूजा गया। तो हम लोग ऐसी चलते फिरते नहीं पूछ रहे हैं भगवान को, बड़े इंटेलिजेंट लोगों ने ये डिसीजन पहले लिए हैं। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का संदर्भ आया है। उस सभा में सर्वप्रथम पूजित होने वाले व्यक्ति के चुनाव को लेकर काफी उथल पुथल थी। सबों ने कृष्ण की पूजा करने का निश्चय किया। एकमात्र विरोध शिशुपाल की ओर से था। उसके घोर विरोध के कारण ही भगवान ने उसको मार डाला। जो विरोध करे उसको मार डालो। कई बार ऐसे लोग समाज में आके बड़ी गंदगी फैला देते हैं, चारों तरफ सबका मन भ्रमित कर देते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि मेरे को तो कड़वा लग रहा है, तेरे को कैसा लग रहा है बता, हाँ ऐसा कर देते हैं। ऐसे में थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए अपना। ऐसा भी इतना भी फॉलोअर नहीं बनना चाहिए, मतलब भेड़ भी नहीं बन जाना चाहिए कि इसने बोला कि हाँ मेरे को भी बोला। अब सोचना चाहिए, शास्त्र आप रोज पढ़ रहे हैं, शास्त्र को पढ़िए, सुन रहे हैं, एक एक लाइन सुन रहे हैं शास्त्र की, उससे चिंतन करना चाहिए कई बार, है ना। क्योंकि कई बार ऐसे समय में क्या करा जाए कि कोई व्यक्ति जो ही ऐसे कर रहा है तो क्या करें हम, हमें समझ नहीं आता कि क्या ये डिवोटी है तो डिवोटी है तो डिवोटी ठीक ही बोल रहा होगा, तो वो भी तो डिवोटी है, वो भी तो ठीक बोल रहा होगा, तो किसकी राय लें, क्या सुने, क्या समझें। ऐसे में क्या करें, ऐसे में बड़ा सिंपल डिसीजन हमने पहले ही बता रखा है, जो भक्ति के अनुकूल है वो डिसीजन लें, जो प्रतिकूल है उसको ना करें। सिंपल नहीं है, बड़ा सिंपल है। शास्त्र क्या कह रहे हैं उसको सुने, उसको पढ़ें, उसके हिसाब से डिसीजन लें। तो अपेरेंटली कई चीज़ें बड़ी गलत लगती हैं, जैसे कि यहाँ पर कृष्ण के विषय में अगर हम देखेंगे अपेरेंटली तो हमें लगेगा क्या आदमी का कैरेक्टर है, इसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर शास्त्रों की नज़र से देखेंगे तब लगेगा ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी, भोक्ता, राइट। लेकिन अगर नॉर्मल दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा चोर, कैरेक्टरलेस, लंपट, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन शास्त्रों की नज़र से देखेंगे तो हमें कुछ और लगेगा, राइट। तो इसलिए हमें ऐसा सोचना चाहिए। तो शिशुपाल शास्त्रों की नज़र से देख रहा था, नहीं देख रहा था, इसलिए उसको क्या दिख रहा था, उसको बहुत सारी कमियां दिख रही थी, अनगिनत कमियां दिख रही थी। बुरा जो देख मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, अपना मन तो खोजो, मुझसे बुरा न कोई। खैर शिशुपाल को बुराइयां दिख रही थी। जीवों से भरा हुआ समग्र ब्रह्मांड एक वृक्ष के समान है।
जिसकी जड़ भगवान अच्युत है, कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करने से समस्त जीवों की पूजा हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? फिर हमें डर क्यों लगता है इतना? लगता है ना, कईयों को अभी भी लगता होगा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, थोड़ा सा वो भी तो होना ही चाहिए। या कई बार आपको लगता होगा कि कम से कम उस अपमान ना करें ना, अपमान हो रहा है ना, अगर हम उनकी वहाँ पे पहुँच के उनकी पूजा नहीं कर रहे तो क्या हो गया? अपमान हो गया कि नहीं? अब आप कहीं पे गए, वहाँ पे आपने कृष्णा 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 कर दिया। हरिद्वार में गए आप, वहाँ हर हर महादेव के लोग चारों तरफ फैले हुए, आपने वहाँ पे कृष्णा 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 कर दिया, हरी 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 हरि, हरिद्वार नहीं है, हरिद्वार है, हो गया जी। अब महादेव भी तो है, अब महादेव की पूजा अगर हरिद्वार में नहीं करी तो महादेव तो नाराज हो ही जाएंगे ना। नहीं, खुश होंगे कि नहीं होंगे? खुश। उनकी पूजा ना करे, ऐसा हो सकता है उनकी पूजा ना करने पे आदमी खुश हो जाए, क्योंकि हम कृष्ण की पूजा कर रहे हो और वो कृष्ण के अनन्य भक्त है। ये विश्वास पाने में बड़ा समय लग जाता है, लोगों को कर नहीं पाते लोग। इस्कॉन में भक्ति में आने के बाद भी कई कई चीज़ें और करते रहते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद बता ही रहे हैं, ये भागवत गीता में बताया गया कि मैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगतों का स्रोत हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यदि बच्चा बड़ा हो गया, मतलब माना जॉब कर रहा है, घर में कार्ड आया, मिस्टर नटवरलाल, मुझे पिताजी का नाम था माना, तो क्या पिताजी मैं तो नहीं जाऊँगा, अब मेरी शादी हुई है, मेरा भी कुछ हुआ है, इसमें लिखा होता ना विद फैमिली, मेरा एंड मिस्टर सन ऑफ मिस्टर नटवरलाल कुछ तो लिखा होता, तो मैं नहीं जा पाऊँगा। ऐसा तो होता है अक्सर संसार में, होता ही है। बाप बेटे में नहीं होता होगा, चाचा चाचा में होता होगा, इसमें आपका नाम लिखा है जी, चाचा जी मेरा नाम लिखा है। तो उसी से हम कंपेयर करते हैं इस चीज़ को भी, जबकि वो कहानी किसकी हो रही है? वो शिव जी की है, जिनको ये भी मालूम नहीं था कि दक्ष आ रहा है तो खड़े होकर नमस्कार कर देना चाहिए। हाँ, यानी कि वो इन औपचारिकताओं से बिल्कुल दूर है। एक डिवोटी एक औपचारिकताओं से दूर रहता है, वो ये नहीं सोचता है। सोचता है यहाँ पर इस हॉल में पर्सनल इन्विटेशन तो आया नहीं। जैसे शुरू में जब हमने क्लासेस शुरू करी तो लोग आने में कतराते थे, और हाँ आ तो जाएंगे, अच्छा जी आ जाएंगे, लेकिन खाना नहीं खाएंगे, अजीब सा लगता है जी बड़ा। हाँ, औपचारिकताओं में रहता है ना आदमी, या उसको लगता होगा कि आज यहाँ खा लूँगा तो कल को मेरे को बोलेगा तुम अब तुम अपने घर में करो, तो फंस जाऊँगा मैं, तो लोग आते नहीं थे। तो ऐसा संसार में प्रचलन है, औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, इस कारण प्रेम समाप्त हो जाता है। हाँ, तो औपचारिकताओं में यहाँ पर भक्त लोग, शिव जी बताते हैं दक्ष प्रजापति के केस में कि क्या प्रभु, क्या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में क्या जानेगा दक्ष, क्यों मैं खड़ा नहीं हुआ, क्यों मैंने प्रणाम नहीं किया। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो वो व्यक्तियों की चर्चा हो रही है। हम लोग बुरा मान सकते हैं हमारी पूजा ना हो तो, लेकिन ये भगवान के शुद्ध भक्त बुरा नहीं मान सकते। इंद्र बुरा मान सकते हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन क्या गारंटी कि आप इंद्र को खुश कर ही दोगे? वो तो फिर बुरा मान ही जाएंगे। कभी भी बेटर है कि किसी भी दिन आरती मत घुमाओ, क्योंकि फंस जाओगे किस दिन, है ना। 2-4 बार आरती घुमा दी और किसी दिन नहीं घुमाई तो मरोगे, वहाँ तो फिर और भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, खतरा है बहुत। ये मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है, इसे ठीक से समझाने वाला बुद्धिमान मेरी भक्ति में लग जाता है और पूरे मनोयोग से मेरी पूजा करता है। अन्य लोग जीवों की विशेषता गरीबों की सेवा करने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, और यद्यपि उन्होंने ऐसी सहायता पहुँचाने के लिए अनेक साधन बना रखे हैं, किंतु वास्तव में बेचारे जीवों को बद्ध करने में पटु हैं। और वो जीव भी फिर बेचारा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता ना, भगवान के आगे जाता ही नहीं है, भक्तों के आगे जाता नहीं होगा, ये आएगा अभी आएगी गाड़ी आएगी सरकार की, खिला देगी। हाँ, बहू भगवान कौन है? कोई भगवान क्या है? कोई आएगा खिला देगा, बहुत है खिलाने वाले। इस प्रकार जीव और भगवान की शरणागति में नहीं जा पाता है कि नहीं? दुआएं देता है, आप दोगे ऐसे करती है ना कोई लेडीज पुरानी, है मेरा बच्चा है, आशीर्वाद खुश, आत्मा को बड़ी शांति से मिलती है। तो ये भी तो खुद की संतुष्टि हुई इसमें, और क्या हुआ? खुद को प्यार मिला। तो प्यार लेने के लिए थोड़ी किसी की सेवा करते हैं हम उसका वास्तविक फायदा करने के लिए सेवा करते हैं। उस साधु की तरह जिसको
जो बिच्छू को बचाता है और वो बिच्छू उसको डंक मारता है, लेकिन वो फिर भी बचाता है, उसको खुद फायदा नहीं हो रहा होता। ये है एक डिवोटी। एक आम आदमी ये दुलार, प्यार, दुआएं इत्यादि के लिए ऐसा करता है। वैदिक वाङ्मय में इस प्रकार की सेवा या दया की संस्तुति नहीं की जाती। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया था कि दक्ष साधु पुरुषों ने तय किया है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के मूल हैं। कृष्ण जिनके पास लक्ष्मी, करोड़ों लक्ष्मियां हैं, उनको भोग लगा रहे हो। गरीबों को भोग लगाओ ना, जिनके पास ऑलरेडी 56 भोग लगते हैं हर 2 सेकंड में, वो उनको भोग लगाए जा रहे हो। पागल हो तुम लोग, गरीबों को भोग लगाओ। इस प्रकार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, जो कि बड़ा नॉर्मल दिमाग से सोचे तो लगता है सही है, क्योंकि अगेन हम वही बात जो मैंने बोली कि कृष्ण सब कुछ ठीक कर देंगे, हर चीज़ को, ऐसा विश्वास नहीं है हमें कि अगर वो प्रसन्न रहेंगे तो सब चीज़ सही चलती रहेगी। यही कुंती महारानी कहती हैं कि आप हैं तो नदियों में पानी है, पेड़ों में फल है, फसलों में अनाज है, आप खुश नहीं हैं तो सब जगह बंद। ये विश्वास ना होने के कारण हम समझ नहीं पाते कि अल्टीमेटली सप्लाई कहाँ से आ रही है। दूसरी बात है कि ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक जीवों से परिपूर्ण है। आधुनिक विज्ञानी एवं तथाकथित विद्वानों का विचार है कि इस लोक के अतिरिक्त अन्य लोक में जीवन नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि चांद में गए थे लेकिन चांद में जीव नहीं मिला। अब भागवत कहती है कि जीव तो हर जगह है, असंख्य जीव हैं, लाखों जीव हैं, सूर्य में भी जीव हैं, तो ऐसा कह सकता है चंद्रमा में जीव ना हो। सूर्य का प्रधान जीव विवस्वान है। अब कैसे रह रहा होगा बताइए? जैसे हम रह रहे हैं, ये स्वेटर, ये जैकेट, यहाँ ऊपर टोपी, नीचे लेगिंग, और उसके अंदर ये, और उसके अंदर बच्चों के वजन कई गुना बढ़ जाते हैं सर्दियों में। हम भी कुछ करते हैं ना ऐसी जगह में रहने के लिए, वैसे ही वहाँ पे भी कुछ होगा व्यवस्था। फिर बताते हैं कि जैसे कि ठंडी चीज़ खाने के बाद ठंड ज़्यादा लगेगी, कम लगेगी? कम लगेगी, ज़्यादा लगेगी? हाँ, कम लगेगी। शरीर का तापमान जितना गर्म होगा, जब वो ठंड में एक्सपोज होगा तो उतना ज़्यादा ठंड लगेगी। तो वैसे ही प्रभुपाद और उनके शिष्य लोगों ने कई टिप्पणियाँ लिखी हैं कि जब जीव का उसमें अग्नि प्रधान है तो अग्नि से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वहाँ पर अग्नि में रहते हुए। और शरीर की रचना ही ऐसी है। तो विवस्वान को ऐसा जरूरी नहीं है कि विवस्वान शायद पूरा मुंह ढक के रहते होंगे, चश्मा होगा उनका, ऐसा कोई खतरनाक सा, इतने करोड़ों पता नहीं टेम्परेचर में कैसे जिंदा रहेगा, आदमी पिघल जाएगा, कोई स्पेशल मेटल पहनते होंगे, तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल तरीके से रहते होंगे, ऐसा बताते हैं। तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि अन्य लोगों में जीव नहीं है। भगवान की कृपा से हर जगह जीव है और हर जगह उनकी खुराक मौजूद है। अब वहाँ सूर्य लोक में बताओ ये कैसे सेब देंगे आप? सेब सूर्य लोक में कैसे सेब मिलेगा? वो तो सब कुछ उड़ता जाएगा एकदम से, बहुत दूर ही उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसे खाने जाएंगे तो गायब हो जाएगा अग्नि में। तो वहाँ पर भी खाद्य पदार्थ भी वैसे ही होगा, होगा वहाँ पर भी सब कुछ होता ही होगा। तो इसलिए इन बातों पे विश्वास करना पड़ेगा। जितनी हमें जानकारी नहीं है हम उसको दुनिया मान लेते हैं। इसलिए मानना कि भगवान अग्नि में भी जीवन दे सकते हैं, आहार दे सकते हैं, वो सब कुछ सबको पाल सकते हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, ऐसा हमें विचार बनाना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट मी एंड माई लाइफ एंड माई फैमिली, वो अपने आप टेकन केयर बाय कृष्णा। एनीवे, हमने अपनी परिवार के लिए क्या किया? वो जो खिलौने हमारे घर में खेल रहे हैं गुड्डे गुड़िया, वो भी तो देने वाले वही तो थे, नहीं थे? तो वही सबको देने वाले हैं। इस पे पूरा विश्वास होके शरणागति हमें करनी चाहिए, भगवान को सबको देना चाहिए। ये यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। दैट इज आदर्श पारिवारिक जीवन। मैंने आपको बताया था ना कि जो रेजिस्टर होता है वो क्या करता है? रेजिस्टर एनर्जी को रेजिस्ट करता है, तो क्या हो जाता है कई बार? फूक जाता है। तो एनर्जी को क्या करना है? चैनलाइज करना है, रिलीज करना है भगवान की सेवा में। लेकिन गृहस्थों की आदत होती है कि वो हर चीज़ में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो वो रेजिस्टेंस से क्या होगा? पानी को अगर आप रोक दो तो पानी सड़ने लगता है। समझ में आया? तो यह गृहस्थों के लिए खास तौर पे है कि हर चीज़ को भगवान को अर्पित करें, उनकी सेवा में लगाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।